अपन आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं और अपने चैनल का नाम है तिरंगा एजुकेशन और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छा कंटेंट मिल सके। हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो नहीं आएंगी और आपकी एग्ज़ाम तक हम ऐसे ही दिनों रात लगे रहेंगे और हमारा पूरा मकसद है कि आपका सिलेक्शन। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप अभी जाकर इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल का नाम है तिरंगा एजुकेशन। तो आप अब अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल सवाल चल रहे थे आयत के ऊपर, आज सवाल लगा दिए मैंने और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करते हैं। और देखो, ये आपके लिए सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल और शानदार सवाल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करो, मैं भी करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का 40 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर एक चक्कर लगाता है और चारों ओर चक्कर लगाता है। यदि वह उस क्षेत्र के 4 चक्कर लगाता है तो वह कितनी दूरी तय करेगा। जैसा कि हमें पता है बेटा कि जब भी कभी कोई भी अगर बात करें, चक्करों की बात करें, तो हमें पता है जो एक चक्कर में चली की दूरी होती है हमेशा जिस भी आकृति के दिया उसका परिमाप के बराबर होता है। जिस आकृति दी उसके परिमाप के बराबर होता है। अब आकृति अपने पास दी है, मतलब क्या दिया है अपने पास, आयत, उसके परिमाप के बराबर एक चक्कर होगा। तो आयत का परिमाप होता क्या है, परिमाप आयत का, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो बेटा L की वैल्यू कितनी है अपने पास में, L की वैल्यू अपने पास में है 40 मीटर। कितनी है, 40। B की वैल्यू कितनी है बेटा, 25 मीटर। इन सबको जोड़ेंगे और 40 और 25 होता है 65, मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा और हमेशा ये मीटर में आएगा। तो एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय करी, तो उसने एक चक्कर में तय की गई दूरी 130 है। हम तो 4 चक्करों में पूछ रहा है, तो 4 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी होगी बेटा, दूरी होगी 130 एक चक्कर में और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अपना आंसर होगा 520 आ जाएगा, 520 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, अपना सी। समझ में आ रहा है बेटा, चलो ठीक है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में बेटा बोल रहा है, दिख रहा है आपको सबको बेटा, और मज़े से पढ़ना है, मज़े से इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आप जैसे बच्चों को और भी बच्चों को ये वीडियो मिल सके। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक कमरा 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। यदि 1 वर्ग सेमी फर्श बनाने की लागत 2 है, कुछ नहीं है, पूरे फर्श बनाने की लागत इतनी होगी। हमें पता है 1 वर्ग सेमी, तो सेमी में आंसर पूछ रहा है। सबसे पहले लंबाई को सेमी में कन्वर्ट करने पड़ेगा, लंबाई को सेमी में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो लंबाई कितनी है, 15 मीटर की है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 सेमी, मतलब 1500 सेंटीमीटर। ठीक बेटा। लंबाई, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बेटा 10 मीटर है। इसको 10 मीटर को अगर चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर।
1000 सेंटीमीटर। अब बेटा पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है कि फर्श को वर्ग सेमी है, तो इसका एरिया निकालो। आयत का एरिया होता कितना है, तो आयत का एरिया होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 1500 लंबाई कितनी है, 1500, चौड़ाई कितनी है बेटा 1000, कितनी है 1000। आंसर आएगा 15 पे 50, मतलब कितना होगा 50। बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है बनाने के एक वर्ग सेमी बनाने की कीमत है 2, एक सेमी स्क्वायर की कीमत कितनी है 2। इसलिए अगर बात करें 15 लाख की कितनी होगी, तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो कितना आएगा 30 लाख। कितना आएगा आंसर बेटा 30 लाख रुपया। देखा बेटा 30 लाख रुपये लगेगा। समझ में आया बेटा सभी को। चलो आगे अगला क्वेश्चन अपने, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई से कितना है, एक हॉल की लंबाई से चौड़ाई का अंतर है वो कितना दिया हुआ है बेटा 23 मीटर। कितना है 23 मीटर दिया हुआ है, 23 मीटर दिया हुआ है। तो देखो अगर बात करें लंबाई, अगर चौड़ाई अपनी कितनी होगी, मान के चलते हैं x है, तो फिर लंबाई बेटा कितनी होगी x प्लस के 23 होगी। कितनी होगी x प्लस के 23। तो इसका परिमाप दे रहा है, तो आयत का परिमाप होता क्या है, जैसा कि पता है आयत का परिमाप होता क्या है, आप बताओगे बेटा कि आयत का परिमाप होता है ब्रैकेट में 2l प्लस बी। तो परिमाप दे दिया उतना, कितना दे दिया 206। 2l कितनी है अपने पास में, l है x प्लस के 23, x प्लस के 23 है, और चौड़ाई कितनी है अपनी x। इनको जोड़ो बेटा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 206, 2 और x कितना 2x प्लस 23, 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 और 3, 103 आ जाएगा 2x प्लस 23। यहाँ से बेटा अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है कितनी है बेटा 103 में से कितना माइनस कर देंगे, 103 में 0 और 8, 2x की वैल्यू कितनी आएगी इतनी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी 40। कितनी आएगी मेरे बच्चों 40 मीटर आएगा, 40 आएगा। जब x की वैल्यू 40 है तो सॉरी हाँ x की वैल्यू 40 है, चौड़ाई 40 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई होगी 40 में कितना जोड़ देंगे अपन 23 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 63। पूछ क्या रहा है, इसका फर्श का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, 40 मल्टीप्लाई 63 करेंगे, करो इसका मल्टीप्लाई, 0 0 4 12 25, तो आंसर आ जाएगा 2520। ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर अपना बी है। आपके लिए आज के लिए आखिरी सवाल है। इस सवाल जो भी बेहतर है और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपन वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में पर डे आते रहते हैं, मतलब हर साल एवरी ईयर आते हैं। तो एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी 12 सेमी विभागों की 7500 टाइल लगाएंगे। तो कमरे की चौड़ाई निकाल, जैसा कि मैंने आपने बताया है कि जब टाइल्स निकालनी हो तो टाइल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर में क्या होता है फर्श का क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा, फर्श का क्षेत्रफल बटे में क्या करते हैं एक टाइल का क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो टाइल दी कितनी है अपने पास, टाइल है अपने पास 7500। ठीक है, फर्श की, अब फर्श कैसा है, तो फर्श का ही तो पूछ रहा है वो, फर्श की लंबाई दी है, चौड़ाई निकालनी है। तो अगर चौड़ाई को अपन मान लेते हैं x मीटर, 15 सेमी, अगर एक टाइल कैसी है, एक आयताकार की है, तो 15 बाई 12 की टाइल है, तो 15 बाई 12 का टाइल है और सेमी में दिया हो, तो अगर
मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसको, 100 का डिवाइड लगाते हैं, तो इस चक्कर से अपन ऊपर 100 पहुँचा देते हैं। ऐसे ही 12 का मल्टी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसका 100 और ऊपर पहुँचा देंगे बेटा। तो अगर बराबर लगा हुआ है तो 2 जीरो ऐसे काट दो, 15 से काटो, 15 5 75 होता है, ठीक है। फिर काट दो, अब फिर काटो, 4 12 25 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार 25 और 5 15। तो चौड़ाई कितनी आएगी बेटा अपनी? चौड़ाई आएगी 9। कितनी आएगी बेटा? 9, ठीक है। और अपन ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर कोई दिक्कत है ऑप्शन रख के चेक कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही रहा, और आगे अपन ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है तिरंगा एजुकेशन, ठीक है। आज के लिए आपकी शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।